जब तेरी मेरे से बात है, अब तुझे कर, जब तेरी मेरे से बात हुई है, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया है कि तेरा आवेदन दे। आपका आवेदन तेरे को थाने में टीआई का बीजेपी नेता को धमकाने का ये वीडियो रीवा का है, जहां बीजेपी नेता बंसीलाल साहू नशीली कफ सिरप के मामले में पकड़े गए आरोपी के समर्थन में थाने पहुंचे हुए थे, जहां पुलिस अधिकारी से उनकी तीखी झड़प हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक आइसक्रीम ठेले पर हुई एनडीपीएस की कार्रवाई ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है। साहू समाज और स्थानीय व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचा था। यहां पर बीजेपी नेता बंसीलाल साहू और थाना प्रभारी विजय सिंह के बीच में जमकर बहसबाजी हुई। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में टीआई साहू समाज के लोगों से तीखे लहजे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर नौटंकी करना है तो कर लो, आगे मैं देखता हूं कि क्या होता है। जब तेरी मेरे से बात है, अब तुझे कर, जब तेरी मेरे से बात हुई है, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया है कि तेरा आवेदन दे। आपका आवेदन तेरे को क्या तू बोलेगा यहाँ पे? नौटंकी नहीं बोलेगा क्या? नौटंकी नहीं बोल रहे हमारे साथी नौटंकी कर रहा है तो तू कर ले, मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। सर हमारे साथी कर रहा हूँ, बाधा डाल रहा है तू यहाँ पे। हमारे लड़के के साथ गलत हुआ है। मैं अरे गलत होगा तो तू अभी आवेदन देके आया ना, चार जगह पे नहीं है देके आया। आवेदन देकर आया हूँ पर साथी कर रहा हूँ, बाधा उत्पन्न करेगा क्या? अगर आवेदन साथी कर रहा हूँ, उत्पन्न करेगा क्या? साथी कर रहा हूँ, बाधा उत्पन्न करेगा। बोला एक नाम क्या तेरा? बंसीलाल साहू। बंसीलाल साहू, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा करता रहूँ अभी, फिर मैं बताता हूँ तेरे को, फिर मैं देखता हूँ तू अपने खिलाफ किसके खिलाफ वो करता है। इनको भी तो सर किसने बोला था? तो यहाँ क्यों बैठा तुम यहाँ पे? ये जब भगा तब तो बैठे ना सर। तो भग जाओ तुम। दरअसल पूरा विवाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में साई मंदिर के सामने संगम आइसक्रीम ठेले पर हुई एनडीपीएस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ठेला धीरू साहू संचालित करते हैं। पुलिस ने यहां नशीली कफ सिरप को लेकर कार्रवाई की थी। वहीं व्यापारियों और परिजनों का आरोप है कि ये कार्रवाई रंजिश के चलते साजिश के तहत की गई है। आरोप है कि रात में बंद ठेले की छत पर नशीली कफ सिरप की शीशियां रखकर पुलिस को सूचना दी गई। उनका दावा है कि ठेले पर ताला लगा होने के बावजूद पुलिस ने छतरी और पन्नी के ऊपर से नशीली कफ सिरप की शीशियां बरामद की। इसी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर साहू समाज के युवा जिला अध्यक्ष बंसीलाल साहू के नेतृत्व में समाज के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बंसीलाल साहू का आरोप है कि वे एनडीपीएस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनका आवेदन तक नहीं लिया और उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया। इसके बाद साहू समाज के लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए। सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी और हमारे व्यापारी साथियों को सादर नमस्कार। मैं बंसीलाल साहू, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा व्यापारिक और सामाजिक मुद्दों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता हूं। आज एक घटना होती है, मैं बाहर था, मुझे सुबह से ही सूचना मिलती है और मैं उस घटना को लेकर रीवा आता हूं। घटना के विषय में तो उसमें सारे घटनाक्रम देखने के बाद एक निर्दोष को फंसाया जा रहा था। उसमें हम लोगों ने एक आवेदन बनाया था टीआई साहब के लिए कि इन पहलुओं पर अगर आप जांच कर ले तो शायद वो गरीब बच जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस गरीब को न्याय मिलने तक में उसका घर पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। तो उसी विषय में हमने टीआई साहब से बात की। टीआई साहब ने बोला कि मुंशी जी को आप अपना आवेदन दे दीजिए, मैं उसको देखूंगा और उसमें जो भी होगा मैं करूंगा। उसी विषय को लेकर हम साथियों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और हमने मुंशी जी से आग्रह किया कि टीआई साहब से बात हुई है, ये आवेदन आप ले लीजिए। टीआई साहब ने मुझे दूसरी जगह भेजा, दूसरे ने मुझे तीसरी जगह भेजा। एक एसआई साहब थे, उन्होंने कहा कि आपका आवेदन कोई यहाँ पे नहीं लेगा, आप लोग बाहर निकलो। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम आके बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए। जैसा कि मेरा नेचर है, कभी भी मैं किसी को दबाव नहीं देता, शांति तरीके से मैं बैठा रहा। न मैंने कोई नारेबाजी की न कुछ की कि जब टीआई साहब आएंगे हम उन्हीं को आवेदन अपना देंगे। तो सिविल लाइन थाना प्रभारी टीआई साहब विजय सिंह जी वहाँ पे आते हैं और आते ही बड़ी बदतमीजी के साथ मेरे सर में थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद तू तड़ाक से बहुत ही गंदे तरीके से मुझसे बात करते हैं। मैं उन्हें लगातार निवेदन करता रहा कि भाई साहब, आपके अगर एसआई साहब ने हमें बाहर ना भेजा होता तो हम यहाँ पे न बैठते, हमारा आवेदन ले लिया होता। और मैं काफ़ी आहत हूँ
और मेरे साथ साथ क्योंकि मुझे तकरीबन 20 वर्षों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो पूरा हमारे युवा साथी, वरिष्ठ जन और दूर दूर से लोग इसमें आहत है। लगातार मुझे फोन आ रहा है। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम और एनडीपीएस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की जाएगी। हम लोग साहू समाज के नहीं है सर, सॉरी। ये पूरे आप लोग भी हैं, व्यापारी, पूरे चौपाटी व्यापारी। इन्हीं लोगों ने पूरा ज्ञापन दिया है, सभी व्यापारी भी है इसमें, और इन लोग साइन वाला है ना इसमें पुलिस चाहते हैं निष्पक्ष जांच की जांच। मैंने चूँकि आईजी सर के हम एसपी सर, एसपी पुलिस सर जो रीवा हैं, इनको ये व्यक्तिगत रूप से भिजवा देंगे और इसमें निष्पक्ष जांच कोई वरिष्ठ अधिकारी इस आवेदन पर किसी करेगा। इसके लिए हम एसपी सर रीवा को से हम बात कर लेंगे और आगे विधि अनुसार न्याय संगत कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल रीवा में थाने के अंदर बीजेपी नेता और थाना प्रभारी के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो चर्चा में है। एक तरफ साहू समाज एनडीपीएस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। रीवा से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।